अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। जय श्री कृष्ण। एक बार श्री साम, श्री प्रद्युमन, श्री चारुभानु भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य और यदुवंश के राजकुमार श्रीगद आदि द्वारका के समीप वन में विहार के लिए गए। विहार करते हुए वे सब अत्यंत प्यासे हो गए। अतएव वे वन में जल प्राप्ति का स्थान ढूंढने लगे। जब वे कुएं के समीप गए तो उन्होंने देखा कि उसमें जल नहीं था, अपितु कुएं में एक अद्भुत जीव था। ये एक विशालकाय छिपकली थी। इतने अद्भुत जीव को देखकर वे सब चकित रह गए। वे समझ गए कि वे छिपकली कुएं में फंस गई थी और अपने प्रयास से वे बाहर नहीं निकल सकती थी। अतः सहानुभूतिवश उन्होंने उस विशाल छिपकली को कुएं से निकालने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश वे छिपकली को तरह तरह से निकालने का प्रयास करके भी वे उसे बाहर नहीं निकाल सके। जब राजकुमार घर लौटे तब उन्होंने अपनी कथा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सुनाई। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के सखा है, अतएव अपने पुत्रों का निवेदन सुनकर वे स्वयं उस कुएं के समीप गए और उनके द्वारा केवल अपना वाम हस्त फैलाने मात्र से वे विशालकाय छिपकली सरलता से बाहर आ गई। भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही उस विशाल छिपकली ने अपनी पूर्व आकृति को त्याग दिया और वे स्वर्गलोक वासी एक देवता के रूप में प्रकट हुई। उसके शरीर का वर्ण पिघले हुए सोने के समान चमक रहा था। उसने उत्तम वस्त्र तथा कंठ में बहुमूल्य आभूषण धारण कर रखा था। उस देवता को छिपकली का शरीर क्यों धारण करना पड़ा, ये बात भगवान श्री कृष्ण से छिपी नहीं थी। तथापि अन्य सबकी जानकारी के लिए श्री भगवान ने प्रश्न किया, हे सौभाग्यवान देवता, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा शरीर इतना सुंदर तथा प्रभावान नजर आ रहा है। तुम हो कौन? हम अनुमान कर सकते हैं कि तुम स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं में से एक हो। सौभाग्यवान हो। मेरे विचार में तुम ऐसी दशा में रहने के योग्य नहीं हो। अवश्य ही अपने पूर्व कर्मों के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जन्म मिला है। फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार तुम्हारी ये दशा हुई। यदि तुम ये रहस्य खोलना उचित समझो तो हम सबको अपना परिचय दो। वास्तव में वे विशाल छिपकली राजा नृग थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया तब तत्काल ही सूर्य के प्रकाश के समान चमकदार अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करते हुए उन्होंने श्री भगवान को प्रणाम किया। इस प्रकार उन्होंने पहले परम भगवान को अपना सादर प्रणाम अर्पित किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, प्रिय भगवान, मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। यदि आपने दानी पुरुषों का परिचय जानना चाहा तो तब निश्चय ही आपने मेरा नाम सुना होगा। प्रिय भगवान, आप साक्षी हैं। आपको जीवों के भूत, भविष्य तथा वर्तमान के समस्त कर्मों का ज्ञान है। आपके साक्षात ज्ञान से कुछ भी गुप्त नहीं रह सकता। फिर भी आपने मुझे अपना इतिहास बताने का आदेश दिया है, अतएव मैं पूरी कथा सुनाता हूँ। राजा नृग ने अपने कर्मकांड के कर्मों के कारण हुए अपने पतन का इतिहास बताना प्रारंभ किया। वे अत्यंत दानी थे और उन्होंने इतनी गायें दान की थी कि उनकी संख्या पृथ्वी पर की धूली, आकाश के नक्षत्रों एवं वर्षा की बूंदों के बराबर थी। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार दान में रुचि रखने वाले मानव को ब्राह्मण को गोदान करने का आदेश है। राजा नृग के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे सिद्धांत का गंभीरता से पालन करता था, किंतु फिर भी उसके कर्म में तनिक त्रुटि के कारण उसे छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ा। अतएव श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो दानी व्यक्ति अपने दान से लाभान्वित होना चाहता है उसे अपने उपहार श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए देने चाहिए। दान देने का अर्थ है पुण्य कर्म करना।
पुण्य क्रमों के फल स्वरूप व्यक्ति की उन्नति ऊर्ध्व लोकों तक हो सकती है, किंतु स्वर्ग लोक तक उन्नति होने से ही ये निश्चित नहीं होता कि व्यक्ति का कभी पतन नहीं होगा, अपितु राजा नृग के उदाहरण से निश्चित रूप से ये सिद्ध हो जाता है कि सकाम कर्म चाहे पुण्य क्रम ही क्यों ना हो, हमें शाश्वत आनंद में जीवन प्रदान नहीं कर सकते। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, पुण्य क्रम अथवा पाप क्रम किसी भी क्रम का फल मानव को बंधन में बांधता है। कर्म फल के बंधन से व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जब कर्म को श्री भगवान के यज्ञ की भांति संपादित किया जाए। राजा नृग ने आगे कहा कि दान में दी गई गाय सामान्य गाय नहीं थी, प्रत्येक गाय कम आयु की थी और केवल एक बछड़े की माँ थी। वे सभी अत्यंत शांत, स्वस्थ तथा दुधारू गाय थी। प्रत्येक गाय वैध रूप में उपार्जित धन से खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त उनके सींग स्वर्ण मंडित थे, उनके खुरों पर चांदी मड़ी हुई थी और उनके ऊपर मोती तथा स्वर्ण हारों से कढ़ाई की ये हुए रेशमी दुशाले डाले गए थे। राजा ने कहा कि बहुमूल्य वस्तुओं से अलंकृत ये गाय किसी ऐरे गहरे को नहीं दी गई, अपितु इन्हें प्रथम कोटि के ब्राह्मणों में वितरित किया गया था। इन ब्राह्मणों को राजा पहले से ही उत्तम वस्त्रों तथा स्वर्ण अलंकारों से विभूषित करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत योग्य थे, वे संपन्न नहीं थे और उनके परिवार के सदस्य सदैव जीवन की आवश्यकताओं से वंचित रहते थे। एक सच्चा ब्राह्मण क्षत्रियों अथवा वैश्यों के समान विलासी जीवन के लिए धन संग्रह नहीं करता। उसे ज्ञात रहता है कि धन मन को जीवन के भौतिकतावादी पथ की ओर मोड़ देता है, अतएव वे सदैव स्वयं को दरिद्रतावस्था में रखता था। इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना प्रत्येक योग्य ब्राह्मण का प्रण होता है और ये सभी ब्राह्मण भली भांति इस प्रण का पालन कर रहे थे। वे वैदिक ज्ञान के विद्वान थे, वे जीवन के आवश्यक तप व व्रतों का संपादन करते थे और उदार थे। वे योग्य ब्राह्मणों के मानदंड को पूरा करते थे। गायों के अतिरिक्त उन्हें भूमि, स्वर्ण, ग्रह, घोड़े तथा हाथी भी प्रदान किए गए। अविवाहित ब्राह्मणों को पत्नियां, दासियां, अन्न, चांदी, पात्र, वस्त्र, रत्न, ग्रह उपयोगी सज्जा तथा रथ आदि प्रदान किए गए। ये दान वैदिक विधि के अनुसार एक यज्ञ के रूप में दिया गया। राजा ने ये भी कहा कि उन्होंने न केवल ब्राह्मणों को उपहार ही दिए थे, अपितु उन्होंने कुएं भी खुदवाए, मार्गों के किनारे वृक्ष भी लगवाए तथा राजमार्गों पर जलाशय बनवाने जैसे पुण्य क्रम भी किए थे। राजा ने आगे कहा, इतना सब करने पर भी दुर्भाग्यवश एक ब्राह्मण की गाय मेरी अन्य गायों में सम्मिलित हो गई। इस बात का ज्ञान न होने के कारण मैंने उसे पुनः एक अन्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वे ब्राह्मण गाय को ले जा रहा था तब उसका पूर्व स्वामी उसे अपनी बताने लगा। उसने कहा, ये गाय पहले मुझे दी गई थी, तो तुम इसे कैसे ले जा रहे हो? इस प्रकार दोनों ब्राह्मणों के मध्य वाद विवाद एवं झगड़ा हुआ और उन्होंने मेरे सम्मुख आकर मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने पहले दान में दी गई एक गाय वापस ले ली है। किसी भी व्यक्ति को और विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को कुछ भी देकर उसे वापस लेना महापाप माना जाता है। जब दोनों ब्राह्मणों ने राजा पर एक ही आरोप लगाया तो राजा की समझ में नहीं आया कि ऐसा किस प्रकार हुआ। तत्पश्चात राजा ने अतिशय विनय पूर्वक उस एक झगड़ा कराने वाली गाय के बदले में प्रत्येक को 1-1 लाख गाय देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे उन ब्राह्मणों के सेवक हैं और उनसे कोई भूल हो गई है। इस प्रकार उस भूल को सुधारने हेतु उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे राजा पर दया करें और एक गाय के बदले में 1 लाख गाय दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। राजा ने बारंबार ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि वे इस दोष के कारण उसको नरक में गिरने से रोक ले। ब्राह्मण का धन ब्रह्म सब कहलाता है और मनु के नियम के अनुसार इसे सरकार भी नहीं ले सकती। दोनों ब्राह्मण यही कहते थे कि गाय उनकी है और किसी भी दशा में वापस नहीं ली जा सकती। दोनों में से कोई भी 1 लाख गायों से अपनी गाय बदलने को सहमत नहीं था। इस प्रकार राजा के प्रस्ताव से असहमत होकर दोनों ही ब्राह्मण क्रोध में भरकर महल में चले गए। दोनों ही सोचते थे कि उनके वैधानिक पद का बलपूर्वक हनन हुआ है। इस घटना के पश्चात जब राजा के शरीर त्यागने का समय आया
तब उन्हें यमराज के समक्ष ले जाया गया। यमराज ने उनसे पूछा, तुम पहले अपने पुण्य कर्मों के फल का उपभोग करना चाहते हो अथवा पाप कर्मों का फल भोगना चाहते हो? यमराज ने यह भी संकेत दिया कि राजा इतने पुण्य कर्म एवं दान किए हैं कि नरक के सुख उपभोग की सीमा उन्हें ज्ञात नहीं है। राजा के भौतिक सुख की कोई सीमा नहीं, किंतु इस संकेत के प्राप्त होने पर भी वे चकित थे। उन्होंने प्रथम अपने पापों का फल भोगने और तद उपरांत अपने पुण्य कर्म का फल स्वीकार करने का निश्चय किया। अतएव यमराज ने तत्काल उन्हें एक छिपकली बना दिया। राजा नृग एक विशाल छिपकली के रूप में दीर्घकाल तक एक कुएं में पड़े थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जीवन की इस निकृष्ट अवस्था में रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति का कभी नाश नहीं हुआ और हे भगवान, मैं केवल आपका स्मरण करता रहा। राजा ऋग के इन कथनों से प्रतीत होता है कि जो लोग काम कर्म के नियम का अनुसरण करते हैं और भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं, वे बुद्धिमान नहीं होते। यमराज के द्वारा एक चीज चुनने का अवसर दिए जाने पर राजा नृग प्रथम अपने पुण्य कर्मों का फल स्वीकार कर सकते थे, किंतु इसके स्थान पर उन्होंने सोचा कि पापों का फल पहले भोगकर बाद में अपने पुण्य कर्मों के फल का निर्बाध आनंद प्राप्त करना अधिक उत्तम होगा। कुल मिलाकर उनमें कृष्ण भक्ति का विकास नहीं हुआ था। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है, उसे पुण्य अथवा पाप कर्मों से कोई प्रेम नहीं होता। अतएव वे ऐसे कर्मों के फल का भागी नहीं होता, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान की कृपा से भक्त सकाम कर्मों के फल का भागी नहीं होता। अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप किसी न किसी प्रकार राजा नृग ने श्री भगवान के दर्शन की अभिलाषा की थी। उन्होंने आगे कहा, प्रिय भगवान, मेरी तीव्र अभिलाषा थी कि किसी दिन मैं स्वयं आपके दर्शन कर सकूं। मेरे विचार में शास्त्रोक्त एवं दान क्रमों के संपादन में मेरी अभिरुचि तथा आपके दर्शन करने की मेरी तीव्रता अभिलाषा, इन दोनों के संयोग के कारण ही मैं अपने पूर्व जन्म का स्मरण रख सका हूँ। यद्यपि मैं एक छिपकली बन गया हूँ, तथापि मुझे स्मरण है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था। प्रिय भगवान, आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन परमात्मा है। अनेक महान योगी ऐसे हैं जिनके पास वेदों तथा उपनिषदों के माध्यम से आपके दर्शन करने वाली दृष्टि है। गुणों में आपके समान होने की उन्नत अवस्था को प्राप्त करने के लिए वे सदैव अपने हृदय में आपका ध्यान करते हैं। यद्यपि ऐसे श्रेष्ठ संत अपने हृदय में निरंतर आपके दर्शन कर सकते हैं, तथापि वे आपके अपने नेत्रों से नहीं देख सकते। अतः मैं व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन करने में समर्थ हूँ। इस बात का मुझे अतिशय आश्चर्य है। मुझे ज्ञात है कि मैं एक राजा के रूप में अनेक कार्यों में संलग्न था। यद्यपि मैं विलास एवं ऐश्वर्य के बीच था तथा भौतिक शरीर के इतने दुख तथा सुख का भागी हुआ था, तथापि मैं इतना भाग्यवान हूँ कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जब व्यक्ति भौतिक शरीर से मुक्त हो जाता है, तब वे इस प्रकार आपके दर्शन कर सकता है। जब राजा नृग ने अपने पापों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया, तब उसके पुण्य क्रम में हुए दोष के कारण उसे छिपकली का शरीर दिया गया। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष रूप से किसी देवता के समान जीवन के उच्च स्तर की प्राप्ति न हो सकी, किंतु अपने पुण्य क्रमों के साथ साथ वे श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा। अतएव उसे शीघ्र ही छिपकली के शरीर से मुक्ति मिल गई और उसे देवता का शरीर दिया गया। परम भगवान की उपासना के द्वारा जो लोग भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं, उन्हें शक्तिशाली देवताओं का शरीर दिया जाता है। कभी कभी ये देवता श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, किंतु फिर भी वे आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं होते। किंतु यदि देवता आगे भी श्री भगवान के भक्त बने रहे, तब जब उन्हें अगला अवसर प्राप्त होगा तो वे वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे। देवता का शरीर प्राप्त करके राजा नृग ने आगे स्मरण करते हुए कहा, प्रिय भगवान, आप परम भगवान हैं और समस्त देवता आपकी उपासना करते हैं। आप जीव नहीं हैं, किंतु आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात पुरुषोत्तम हैं। आप समस्त जीवों के समस्त सुखों के स्रोत हैं। अतएव आप श्री गोविंद के नाम से विख्यात हैं, जिन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार कर लिया है एवं जिन्होंने अभी तक भौतिक शरीर स्वीकार नहीं किया है। उन सब जीवों के आप ही श्री भगवान हैं। भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करने वाले जीवों में वे हैं जो भौतिक जगत में दृष्ट आत्माओं के रूप में हवा में भ्रमण करते हैं अथवा प्रेत जगत में रह रहे हैं।
किंतु जो आध्यात्मिक राज्य अर्थात बैकुंठ लोक में निवास करते हैं, उनके शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं होते। हे भगवान, आप अच्युत हैं, आप सर्वश्रेष्ठ तथा समस्त जीवों में शुद्धतम हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं। आप समस्त जीवों के आश्रय श्री नारायण हैं। समस्त जीवों के हृदय में निवास करने के कारण आप प्रत्येक व्यक्ति के इंद्रिय कार्यों के परम निर्देशक हैं। अतएव आपको ऋषिकेश कहा जाता है। हे परम भगवान श्री कृष्ण, आपने मुझे देवता का ये शरीर प्रदान किया है, अतएव मुझे स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। मैं सुअवसर का लाभ उठाकर आपकी दया की भिक्षा मांगता हूँ, जिससे मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हो कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी विस्मृत ना कर सकूं। चाहे मुझे कोई भी योनि क्यों ना मिले अथवा चाहे किसी भी लोक में मुझे भेज दिया जाए, किंतु मुझे आप ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों को विस्मरण ना करूं। कार्य कारण के रूप में आप सर्वत्र उपस्थित हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आप समस्त कारणों के भी कारण हैं। आप एवं आपकी शक्तियों के असीम हैं। आप परम सत्य, आप श्री भगवान हैं तथा आप ही पर ब्रह्म हैं। आपकी शक्तियां असीम हैं। अतएव मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रिय भगवान, आपका शरीर दिव्य आनंद एवं ज्ञान से पूर्ण है और आप शाश्वत हैं। आप समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। अतएव आप योगेश्वर नाम से विख्यात हैं। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की नगण्य धूलि के रूप में स्वीकार कीजिए। स्वर्गलोक में प्रवेश करने के पूर्व राजा नृग ने श्री भगवान की प्रदक्षिणा की। उसने अपने मुकुटधारी सिर को श्री भगवान के चरण कमलों में रखकर उनको प्रणाम किया। स्वर्गलोक से आए हुए विमान को सम्मुख आया देखकर श्री भगवान ने राजा को उस पर सवार होने की अनुमति दी। राजा नृग के प्रस्थान करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने राजा की ब्राह्मण भक्ति, दानशीलता एवं उसके द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के संपादन की प्रशंसा की। अतएव कहा जाता है कि यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान का भक्त नहीं बन सकता, तब उसे जीवन के वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इससे वे या तो सीधे आध्यात्मिक लोक में उन्नति करके भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त करने में समर्थ होगा, अथवा पहले स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करके जहाँ से उसे आध्यात्मिक लोक में स्थानांतरण की आशा रहेगी, वे श्री भगवान के दर्शन करने में समर्थ होगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण अपने क्षत्रिय वर्ग के सदस्य अपने संबंधियों के मध्य विराजमान थे। राजा नृग के आदर्श व्यवहार के माध्यम से उनको उपदेश देने के लिए श्री भगवान ने कहा, यद्यपि कोई क्षत्रिय राजा अग्नि के समान बलशाली हो सकता है, तथापि किसी ब्राह्मण की सम्मति पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना, उसे अपने प्रयोजन के लिए उपयोग करना उसके लिए संभव नहीं। यदि ऐसा है तब मिथ्या ही स्वयं को इस भौतिक जगत में सर्वाधिक शक्तिमान समझने वाले साधारण राजा किस प्रकार ब्राह्मण की संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार कर सकते हैं। मेरे विचार में विषपान भी उतना संकटपूर्ण नहीं है जितना ब्राह्मण की संपत्ति लेना। साधारण विष का उपचार हो सकता है, व्यक्ति को इसके प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति हारने का विषपान करता है तो उस दोष के लिए कोई उपचार नहीं है। इस तथ्य के आदर्श उदाहरण राजा नृग थे। वे अत्यंत शक्तिशाली एवं पुण्य आत्मा थे, किंतु अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय पर अधिकार कर लेने की छोटी सी भूल के परिणाम स्वरूप उन्होंने छिपकली के निंदनीय जीवन का दंड लिया। साधारण विष केवल उसे प्रभावित करता है जो उसका पान करता है, और साधारण अग्नि को जल डालकर बुझाया जा सकता है, किंतु किसी ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति से जलाई गई अग्नि ऐसे ब्राह्मण को क्रुद्ध करने वाले व्यक्ति के समस्त परिवार को जलाकर भस्म कर सकती है। प्राचीन काल में ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि को दिया सलाई से अथवा किसी अन्य बाहरी अग्नि से नहीं, अपितु अपने अरणि नामक शक्तिशाली मंत्रों से जलाते थे। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण की संपत्ति का स्पर्श भी करता है तो उसकी 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, किंतु यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति को बलपूर्वक छीन ले जाता है तो छीनने वाले की अगली व पिछली 10 पीढ़ियां सर्वनाश की भागी होती हैं। दूसरी ओर यदि कोई वैष्णव अथवा श्री भगवान का भक्त बन जाता है तो उसके परिवार की उसके जन्म से पूर्व तथा पश्चात की 10 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि आपने धन, बल तथा प्रतिष्ठा पर अभिमान करने वाला कोई राजा ब्राह्मण की संपत्ति पर अधिकार करना चाहता है तो समझना चाहिए कि वे अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उसे ज्ञात नहीं रहता कि इस मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए उसे कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा। यदि कोई किसी ऐसे उदार ब्राह्मण की संपत्ति छीन लेता है जिस पर एक विशाल परिवार आश्रित हो, तब ऐसे छीनने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नामक नरक में डाल दिया जाता है। न केवल वे इस नरक में डाला जाता है, अपितु उसके
परिवार के सदस्यों को भी वही जीवन की दशा स्वीकार करनी पड़ती है, अर्थात उन्हें भी कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को पुरस्कार स्वरूप दी गई संपत्ति अथवा उसके द्वारा दान दी गई संपत्ति को छीनता है, तब उसे कम से कम 60,000 वर्ष तक मल में रहने वाले कृमि की भांति घृणित जीवन व्यतीत करने का दंड मिलता है। अतएव हे मेरे पुत्रों तथा उपस्थित बंधु बांधवों, मैं तुमको उपदेश देता हूँ कि भूल से भी किसी ब्राह्मण की संपत्ति ना लो और इस प्रकार अपने संपूर्ण परिवार को दूषित ना करो। यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति को बलपूर्वक लेने का प्रयास ना करे, अपितु केवल ऐसा विचार भी करे, तो उसकी आयु कम हो जाएगी, वे अपने शत्रुओं के हाथों परास्त हो जाएगा और अपने राजसी पद से वंचित होकर देह त्याग करने पर वे एक सर्प बन जाएगा। एक सर्प अन्य सब जीवों को कष्ट देता है। हे पुत्रों एवं बंधु बांधवों, मैं तुमको परामर्श देता हूँ कि यदि कोई ब्राह्मण तुमसे क्रुद्ध हो जाता है और गाली देता है अथवा कोई मर्म भेदी बात कहता है, तब भी तुमको उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, उसकी बात सहन करनी चाहिए तथा ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। तुमको भली भांति ज्ञात है कि मैं भी दिन में 3 बार अत्यंत आदर पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। अतएव तुमको मेरे उपदेश तथा उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। जो इनका अनुसरण नहीं करता उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, अपितु उसे दंड दूंगा। तुमको राजा नृक के उदाहरण से सीखना चाहिए कि यदि कोई अनजाने में भी ब्राह्मण की संपत्ति पर अधिकार कर लेता है तो उसे जीवन की कष्टप्रद स्थिति में डाल दिया जाता है। इस प्रकार बद्ध जीवों के शुद्धिकरण में निरंतर संलग्न रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अपने परिवार के सदस्यों तथा द्वारका वासियों को उपदेश दिया, अपितु मानव समाज के समस्त सदस्यों को उपदेश दिया। इसके उपरांत श्री भगवान ने अपने महल में प्रवेश किया। भगवान श्री बलराम अपने माता पिता यशोदा जी एवं नंद महाराज के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतएव उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन वासी दीर्घकाल से श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन के लिए उत्सुक थे। जब भगवान श्री बलराम ने वृंदावन में प्रवेश किया तथा गोप तथा गोपियां सभी व्यसक हो चुके थे, तो भी इनके आगमन पर उन सब ने उनका आलिंगन किया तथा बलराम जी ने भी गोप गोपियों का आलिंगन किया। इसके पश्चात वे नंद महाराज और यशोदा जी के समक्ष गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। इसके प्रत्युत्तर में माता यशोदा तथा नंद महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने बलराम जी को जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड का स्वामी कहकर संबोधित किया। जगदीश्वर वे हैं जो सबका पालन करते हैं। इसका कारण ये था कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी दोनों समस्त जीवों का पालन करते हैं। फिर भी उनकी अनुपस्थिति के कारण नंद जी व यशोदा जी ने इतने कष्ट सहन किए थे। इस प्रकार अनुभव करते हुए उन्होंने बलराम जी का आलिंगन किया और उन्हें अपनी गोद में बिठाकर वे लगातार रोते रहे। उन्होंने अश्रुओं से बलराम जी को भिगो दिया। तत्पश्चात बलराम जी ने वयोवृद्ध गोपों को सादर प्रणाम किया तथा छोटे गोपों को प्रणाम किया और इस प्रकार गोपों ने व्यय तथा संबंध के अनुसार बलराम जी ने उनसे मैत्री भाव का आदान प्रदान किया। अपने समान आयु वाले मित्रों का हाथ पकड़कर उन्हें उच्च स्वर में हंसते हुए प्रत्येक मित्र का आलिंगन किया। जब गोपों तथा गोपवालों गोपियां राजा नंद तथा माता यशोदा ने उनका स्वागत किया, तब संतोष का अनुभव करते हुए भगवान श्री बलराम जी ने आसन ग्रहण किया और उन सब लोगों ने उनको घेर लिया। सर्वप्रथम भगवान श्री बलराम ने उनसे उनका कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात वृंदावन वासी उनसे विभिन्न प्रश्न करने लगे, क्योंकि उन्होंने दीर्घ काल से बलराम जी के दर्शन नहीं किए थे। भगवान श्री कृष्ण के कमल नयनों पर मुग्ध होकर वृंदावन वासियों ने श्री भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। श्री कृष्ण से प्रेम करने की अपनी महान इच्छा के कारण उन्होंने स्वर्गलोक प्राप्ति अथवा परम सत्य के से एकाकार होने के लिए ब्रह्म ज्योति में लीन होने जैसी किसी वस्तु की भी कामना कभी नहीं की थी। ऐश्वर्यशाली जीवन का उपभोग करने में भी उनकी अभिरुचि नहीं थी। वे गोपों के रूप में वृंदावन ग्राम में सरल जीवन व्यतीत करने में ही संतुष्ट थे। वे सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मगन रहते थे और किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना नहीं करते थे। उन्हें श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम था कि उनकी अनुपस्थिति में अब वे बलराम जी से प्रश्न करने लगे। तब उनकी वाणी लड़खड़ा गई। सर्वप्रथम नंद महाराज एवं यशोदा माई ने प्रश्न किया, प्रिय बलराम, क्या वसुदेव जी तथा
परिवार के अन्य हमारे मित्र सुखपूर्वक तो है ना? अब तुम क्या, तुम तथा कृष्ण बाल बच्चों वाले विवाहित पुरुष हो, अपने पारिवारिक जीवन में सुख में तो हो। तुम कभी अपने दीन माता पिता यशोदा देवी तथा नंद महाराज का स्मरण करते हो? यह अत्यंत सुख का समाचार है कि अत्यंत पापी राजा कंस का तुम्हारे द्वारा वध कर दिया गया तथा वसुदेव जी और उनके समान अन्य लोग जिन्हें कंस ने पीड़ित किया था वो मुक्त हो गए। ये भी अतिशय सुसमाचार है कि तुमने तथा कृष्ण ने जरासंध और काल्यवन को पराजित किया और अब वे मृत हैं। ये समाचार भी शुभ है कि तुम अब द्वारका नगरी के सुदृढ़ दुर्ग के निवास कर रहे हो। जब गोपियां वहां आई, भगवान श्री बलराम ने प्रेम पूर्वक नैनों से उन पर दृष्टिपात किया। श्री कृष्ण तथा बलराम जी की अनुपस्थिति के कारण दीर्घ काल से दुखी गोपियां अब अत्यंत हर्षित हो गई और दोनों भाइयों की कुशलता के विषय में प्रश्न करने लगी। उन्होंने बलराम जी से विशेष रूप से प्रश्न किया कि क्या श्री कृष्ण द्वारकापुरी की विदुषी स्त्रियों से घिरे हुए जीवन का आनंद ले रहे हैं? क्या वे कभी कभी अपने पिता नंद जी तथा माता यशोदा जी एवं अपने अन्य मित्रों का स्मरण करते हैं जिनके साथ यहाँ वृंदावन में वे अत्यंत आत्मीयता पूर्वक व्यवहार करते थे? क्या श्री कृष्ण की अपनी माता यशोदा के दर्शन हेतु यहाँ आने की कोई योजना है? और क्या वे उनके सानिध्य से वंचित हम दीन गोपियों का कभी स्मरण करते हैं? हो सकता है कि द्वारका की सुसंस्कृत नारियों के मध्य श्री कृष्ण ने हमें भूल गए हों, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है हम फूल एकत्रित करके माला गूंथ कर अभी भी श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। किंतु जब वे नहीं आते तब हम रो रो कर अपना समय व्यतीत कर देती हैं। काश वे यहाँ आकर हमारी बनाई हुई मालाएं स्वीकार कर लेते। दशरथ के वंशज वे भगवान श्री बलराम, आपको ज्ञात है कि श्री कृष्ण की मैत्री के लिए हम कुछ भी त्याग देंगी। अत्यंत दुख में भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों से संबंध नहीं छोड़ पाता। यद्यपि ये अन्य लोगों के लिए असंभव हो सकता है, किंतु हमने अपने त्याग की चिंता किए बिना अपने माता पिता, बहन व संबंधियों को छोड़ दिया था। फिर अचानक श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया और दूर चले गए। उन्होंने हमारे घनिष्ठ संबंध को बिना गंभीरता से सोचे विचारे ही तोड़ दिया और परदेश चले गए। किंतु वे इतनी चतुर व चालाक थे कि उन्होंने सुंदर शब्दों की रचना कर ली। उन्होंने कहा, प्रिय गोपियों, चिंता मत करो, तुमने मेरी जो सेवा की उसका मूल्य चुकाना मेरे लिए संभव है। कुछ भी हो, हम स्त्रियां हैं तो हम उन पर अविश्वास कैसे कर सकती थी? अब हम समझ सकती हैं कि उनके मीठे शब्द केवल हमें छलने के लिए थे। श्री कृष्ण की वृंदावन से अनुपस्थिति पर उलाहना देती हुई एक अन्य गोपी कहने लगी, प्रिय बलराम जी, वास्तव में हम तो ग्राम बालाएं हैं, अतएव श्री कृष्ण इस प्रकार हमको छल सके, किंतु द्वारका की नारियों का क्या होगा? मेरे विचार में वे हमारी जैसी मूर्ख नहीं है। हम ग्रामीण युवतियों को श्री कृष्ण छल सकते हैं, किंतु द्वारका नगर की युवतियां अत्यंत चतुर व बुद्धिमती हैं। अतएव यदि ऐसी नागरी युवतियों को भी श्री कृष्ण छल सके और वे उनके शब्दों पर विश्वास कर सके तो मुझे अत्यंत आश्चर्य होगा। तत्पश्चात एक अन्य गोपी ने कहना प्रारंभ किया, प्रिय सखा, शब्दों के उपयोग में श्री कृष्ण अत्यंत चतुर है। इस कला में कोई उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकता। वे इतने मधुर शब्दों की रचना कर सकते हैं और इतना मधुर वार्तालाप कर सकते हैं कि किसी भी स्त्री का हृदय धोखा खा जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अत्यंत आकर्षक ढंग से मुस्कुराने की कला में पूर्णता प्राप्त कर ली है। उनकी मुस्कान के दर्शन के करके स्त्रियां उनके पीछे पागल हो जाती हैं और बिना किसी असमंजस के उनको आत्मसमर्पण कर देती हैं। ये सुनकर एक अन्य गोपी ने कहा, प्रिय सखियों, श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करने से क्या लाभ? यदि वार्तालाप करके ही समय व्यतीत करने में तुम्हारी रुचि है तो आओ श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर वार्तालाप करें। यदि क्रूर श्री कृष्ण हमारे बिना अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, तब हम भी श्री कृष्ण के बिना अपने समय क्यों नहीं व्यतीत कर सकती? वास्तव में श्री कृष्ण हमारे बिना भी अपने दिवस अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, किंतु भेद ये है कि हम उनके बिना अपने दिवस सुखपूर्वक नहीं बिता रही। जब गोपियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, तब श्री कृष्ण के प्रति उनकी भावनाएं तीव्रतर होती गई। वे श्री कृष्ण की मुस्कान, श्री कृष्ण के प्रेमपूर्ण शब्द, श्री कृष्ण की आकर्षक आकृति, श्री कृष्ण के लक्षणों एवं श्री कृष्ण के आलिंगनों का अनुभव कर रही थी। उनकी आनंदमयी अनुभूतियों इतनी तीव्र थी कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हैं और उनके समक्ष नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण की मधुर स्मृतियों के कारण वे अपनी अश्रु को ना रोक सकी और बिना विचार किए रोने लगी।
भगवान श्री बलराम गोपियों की आनंदमयी अनुभूतियों को समझ सकते थे, अतएव वे उन्हें सांत्वना देना चाहते थे। वे निवेदन प्रस्तुत करते में निपुण थे और इस प्रकार गोपियों से अत्यंत सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हुए उन्होंने इतनी चतुराई से श्री कृष्ण की कथाएं प्रारंभ की कि गोपियां संतुष्ट हो गई। वृंदावन में गोपियों को संतुष्ट रखने हेतु भगवान श्री बलराम ने निरंतर 2 मास तक वहां निवास किया। वे 2 मास थे चैत्र तथा विशाख। उन 2 महीनों तक उन्होंने गोपियों के साथ निवास किया और दाम्पत्य प्रेम की उनकी कामना को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने प्रत्येक रात्रि गोपियों के साथ वन में व्यतीत की। इस प्रकार उन 2 महीनों में बलराम जी ने गोपियों के साथ रास लीला भी की। उस वसंत ऋतु का समय था, अतएव यमुना के तट पर विभिन्न पुष्पों की सुगंध लिए मंद समीर बह रहा था। वायु में विशेष रूप से कौमुदी पुष्प की सुगंध मिश्रित थी। आकाश में चंद्रिका का साम्राज्य था और सर्वत्र चांदनी फैली थी, जिससे कि यमुना के तट अत्यंत प्रकाशित एवं मनमोहक प्रतीत हो रहे थे। भगवान श्री बलराम ने वह गोपियों के सानिध्य का आनंद उठाया। वरुण नामक देवता ने अपनी पुत्री वारुणी को वृक्षों से स्रवित होते हुए मधुपर्क के रूप में वहां भेजा। इस मधुपर्क के कारण समस्त वन सुगंधित हो गया। मधुपर्क वारुणी की मधुर गंध ने बलराम जी को मुग्ध किया। वारुण के स्वाद पर बलराम जी एवं समस्त गोपियां अत्यंत आकर्षित हो गई और उन सब ने एक साथ उसका पान किया। इस प्राकृतिक मदिरा का पान करते हुए गोपियां ने भगवान श्री बलराम जी का यशोगान किया और भगवान श्री बलराम ने अत्यंत सुख का अनुभव किया, जैसे कि वे वारुणी नामक मदिरा पीकर मदोमंत हो गए हों। उनके नेत्र मनोहर मुद्रा में घूम रहे थे। उन्होंने लंबी लंबी वरमालाएं धारण की थी और इस दिव्य आनंद के कारण समस्त स्थिति प्रसन्नता का एक महान उत्सव प्रतीत होती थी। भगवान श्री बलराम अत्यंत मोहकता से मुस्कुरा रहे थे और उनके मुख को विभूषित करते हुए श्री बंधु शीतल ओस कणों के समान प्रतीत होते थे। जब बलराम जी इस प्रकार की प्रसन्न मन स्थिति में थे, तब उन्होंने यमुना के जल में गोपियों के सानिध्य का आनंद उठाने की कामना की। अतएव उन्होंने यमुना को समीप आने का आदेश दिया, किंतु उन्होंने मदोमत मानकर यमुना ने उनके आदेश की उपेक्षा की। यमुना द्वारा अपने आदेश की उपेक्षा होने पर भगवान श्री बलराम अत्यंत अप्रसन्न हो गए। वे तत्काल ही नदी के समीप की भूमि को अपने हल से खोद देना चाहते थे। भगवान श्री बलराम जी के पास हल तथा गदा नामक 2 अस्त्र हैं और वे आवश्यकता पड़ने पर उनसे कार्य लेते हैं। इस समय वे यमुना को बलपूर्वक लाना चाह रहे थे और उन्होंने अपने हल की सहायता ली। वे यमुना को दंड देना चाहते थे क्योंकि उसने उनके आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने यमुना को संबोधित किया, अरे नीच नदी, तुमने मेरे आदेश की चिंता नहीं की। अब मैं तुम्हें पाठ पढ़ाऊंगा। तुम स्वे इच्छा से मेरे समीप नहीं आई। अब अपने हल की सहायता से मैं तुम्हें आने के लिए बाध्य कर दूंगा। मैं तुम्हें सैकड़ों बिखरी हुई जल धाराओं में विभक्त कर दूंगा। जब यमुना को इस संकट का आभास हुआ तो वे बलराम जी की शक्ति से अत्यंत भयभीत हो गई। वे तत्काल स्वयं वहां आई और इस प्रकार से स्तुति करते हुए उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी। प्रिय बलराम जी, आप सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति हैं तथा आप सबको सुख देने वाले हैं। दुर्भाग्यवश मैं आपके यशस्वी व श्रेष्ठ पद को भूल गई थी, किंतु अब मुझे बुद्धि आ गई है। मुझे स्मरण है कि आप अपने अंश मात्र शेषनाग के रूप में समस्त लोगों का भार अपने शीश पर उठाए हुए हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं। प्रिय भगवान, आप ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। आपकी सर्वशक्तिमत्ता को भूल जाने के कारण मैंने भ्रमवश आपके आदेश की अवहेलना की और इस प्रकार मैं भयंकर दोषिनी बन गई हूँ। किंतु प्रिय भगवान, कृपया ये जान लीजिए कि मैं आपकी शरणागत हूँ। आप अपने भक्तों के प्रति अतिशेष स्नेह रखते हैं, अतएव कृपया आप मेरी धृष्टता एवं भूलों को क्षमा करें और अपने हेतु की दया से अब आप मुझे बंधन से मुक्त कर दें। इस विनम्र भरभक्ति के प्रदर्शन के पश्चात यमुना को क्षमा कर दिया गया और वे समीप आ गई। भगवान श्री बलराम उसी प्रकार गोपियों के साथ उसके जल में जल विहार का आनंद लाभ उठाना चाहते थे, जैसे एक हाथी अपनी अनेक हथनियों के साथ जल क्रीड़ा का आनंद लेता है। दीर्घ काल के पश्चात जब भगवान श्री बलराम ने जी भरकर आनंद उपभोग कर लिया, तब वे जल से बाहर आए। तत्काल ही भाग्य की देवी ने उन्हें एक उत्तम नीलांबर और स्वर्ण निर्मित एक मूल्यवान कंठहार अर्पित किया। यमुना में स्नान करने के उपरांत नीलांबर धारी तथा स्वर्ण भूषणों से सज्जित भगवान श्री बलराम सबको अत्यंत आकर्षक लगे। भगवान श्री बलराम गौर वर्ण के हैं और जब वे उचित रूप से वस्त्र आदि धारण कर चुके तो वे स्वर्ग में राजा इंद्र के श्वेत हाथी के समान दिखाई दिए। भगवान श्री बलराम के हल से खोदी जाने के कारण यमुना नदी की अभी भी बहुत सी छोटी छोटी शाखाएं हैं और यमुना नदी की ये समस्त शाखाएं अभी भी भगवान श्री बलराम की
सर्वशक्तिमत्ता का यशवर्धन करती हैं। 2 मास तक भगवान श्री बलराम तथा गोपियां ने नित्य रात्रि को साथ साथ लीलाओं का आनंद उपभोग किया, किंतु समय इतनी शीघ्रता से व्यतीत हो गया कि वे सब रात्रियां केवल एक रात्रि के समान प्रतीत हुई। भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में समस्त गोपियां तथा वृंदावन वासी उतने ही प्रसन्न थे जितने के पहले दोनों भाइयों भगवान श्री कृष्ण व भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में रहते थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।